स्वागत करता हूं आप सभी का तहे दिल से इस चैनल पर जिसका नाम है श्री BX बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं ट्रिकी वे से आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल के बारे में बताऊंगा। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर अपन ने बात की थी ओव्यूल की स्ट्रक्चर की, और ओव्यूल की स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट थे, उन पार्ट्स के फंक्शन के बारे में, उनके लोकेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। अगर आपको वो स्ट्रक्चर रिकॉलिंग है, माइंड के अंदर है, तो उसके अंदर तीन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आए थे। एक आया था इसके अंदर बॉडी ऑफ ओव्यूल, और दूसरा आया था उसके अंदर ऊपर की ओर जो था माइक्रोपाइल रीजन, एक रीजन था उसके अंदर चेलेजल एंड। साथ ही साथ ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से अटैच थे, किसके थ्रू, किसके साथ, प्लेसेंटा के साथ, और उस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को अपन ने बोला था फ्यूनिकल। तो इस वीडियो के अंदर इन तीन चीज का मोस्ट इंपोर्टेंट रोल आएगा। एक तो आएगा फ्यूनिकल का, एक आएगा माइक्रोपाइल, एक बॉडी ऑफ ओव्यूल, या फिर हम बात कर सकते हैं चेलेजल एंड की। इनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे। देखो, टाइप्स ऑफ ओव्यूल। टाइप्स ऑफ ओव्यूल किसके बेसिस पे डिसाइड किए गए हैं? FBM के बेसिस पे। FBM मैंने यहां पर क्या बताया ट्रिक से? फेसबुक मेंबर। ठीक है, यहां पर इसका मीनिंग क्या है? F का मतलब हो गया फ्यूनिकल, B का मतलब हो गया बॉडी ऑफ ओव्यूल, और M का मतलब हो गया माइक्रोपाइल एंड। ठीक है, तो फ्यूनिकल, बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड माइक्रोपाइल एंड के पोजीशन के बेसिस पे अपने पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूनिकल, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोपाइल एंड ऑफ ओव्यूल। इनके बेसिस पे अपन ने क्या किया है? टाइप्स ऑफ ओव्यूल को डिवाइड किया है। एज वेल एज वी हैव डिवाइडेड different types of ovule on the basis of degree of curvature. What is the meaning of degree of curvature? means एक ओव्यूल कितना टिल्ट है, कितना झुका हुआ है, कितना घुमा हुआ है, उसके बेसिस पे अपन ने क्या किया है? ओव्यूल्स के टाइप को डिसाइड किया है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल के डायग्राम आपको यहां पर दिख रहे हैं। इन सभी ओव्यूल के डायग्राम के अंदर 3 पॉइंट को हम ध्यान में रखकर इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, और वो 3 पॉइंट है। पहला है उसके अंदर फ्यूनिकल, दूसरा है चेलेजल एंड, और तीसरा है माइक्रोपाइल एंड। मैंने हर एक ओव्यूल के डायग्राम के साथ साथ कुछ सिंबल इंडिकेट किए हैं, क्योंकि एग्जाम में इन डायग्राम के बारे में थोड़ा दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपको अगर ये सिंबल याद रहे तो आप एग्जाम में पूछे जाने वाले हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। इस सिंबल के अंदर नीचे की ओर है फ्यूनिकल, बीच में है चेलेजल, और लास्ट में क्या है? माइक्रोपाइल। ठीक है, ये मैंने बनाया है एक एग्जाम्पल लेके, और वो एग्जाम्पल आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो, कितने टाइप के ओव्यूल हैं? 6 टाइप के ओव्यूल हैं। पहला टाइप का जो ओव्यूल है वह ऑर्थोट्रोपस, दूसरे का नाम है एनाट्रोपस, तीसरे का नाम है हेमी एनाट्रोपस, चौथे का नाम है कैम्पाइलोट्रोपस, पांचवे का नाम है एम्फिट्रोपस, एंड लास्ट वन इज सर्सिनोट्रोपस। इस तरीके से 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो हम बता सकते हैं ऑर्थोट्रोपस से O, एनाट्रोपस से A, हेमी एनाट्रोपस से H, कैम्पाइलोट्रोपस से C, एम्फिट्रोपस से A, और सर्सिनोट्रोपस से ले लिया अपन ने C। याद कैसे रखें इन सभी टाइप्स को? इसकी ट्रिक है, ओनली एम्स ही चाहिए अपने को। अपने को क्या चाहिए? एम्स ही चाहिए, और आप सभी को एम्स मिले और आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन करो, यही मेरी आप सभी के लिए दुआ है। एम्स मिले, क्या बोल रहे हैं इसमें? ओनली एम्स ही चाहिए अपने को। ठीक है, तो ओनली ओ, एम्स में ए, ही एच, चाहिए से क्या हो गया? सी, अपने को क्या हो गया? ए, और को का हो गया सी। इस तरीके से आपने बता दिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल मीन्स
ओनली एम्स ही चाहिए अपने को। अब हम बात करते हैं वन बाय वन सभी की स्ट्रक्चर की, और साथ में ट्री की वे के अंदर देखते हैं कि एग्जाम्पल इसके कौन कौन से। आपको सब कुछ ट्री की वे के अंदर मिलेगा, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, इसलिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है ताकि ये आपको पूरी तरीके से दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो टाइप है उसका नाम है ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस जितने भी टाइप के ओव्यूल्स हैं उनके अंदर सबसे प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव कहने का मीनिंग क्या हुआ कि आप सभी को सीड प्लांट के बारे में पता हो, तो सीड प्लांट सबसे पहले कौन से, जिम्नोस्पर्म, और फिर आए थे एंजियोस्पर्म। तो सबसे पहले जो प्रिमिटिव हो गए सीड प्लांट, आपने उनको बोल दिया जिम्नोस्पर्म। तो ये कैरेक्टर सबसे पहले किसके अंदर आया था, जिम्नोस्पर्म के अंदर। इस टाइप का ओव्यूल ऑर्थोट्रोपस टाइप का ओव्यूल। ठीक है, तो ये प्रिमिटिव हो गया। इसकी खास बात क्या, देखो ये रीजन कौन सा हो गया, नीचे वाला फ्यूनिकल, ये कौन सा रीजन हो गया, चेलेजल, और ये कौन सा रीजन हो गया, माइक्रोपाइल। जो आपने ओव्यूल की स्ट्रक्चर में देखा था, ओव्यूल की बेसिक स्ट्रक्चर अपने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी, 3 पॉइंट होते हैं, ये फ्यूनिकल, चेलेजल और ये माइक्रोपाइल। और ये जो आपको कलरफुल पोर्शन दिख रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब होता है एम्ब्रियो सेक को। ठीक है, तो आप इस फिगर को देख के ये बता सकते हो, इस डायग्राम को देख के ये बता सकते हो कि सर इसके अंदर फ्यूनिकल और ये चेलेजल और ये माइक्रोपाइल तीनों की तीनों स्ट्रेट लाइन के अंदर है, एक सीधी रेखा के अंदर है। ठीक है, एक वर्टिकल पोजीशन के अंदर है, इसलिए इस टाइप का ओव्यूल कैसा हो गया, ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल का मतलब फ्यूनिकल, चेलेजल और माइक्रोपाइल एंड तीनों की तीनों क्या होंगे, एक सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन के अंदर। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल कैसे याद रखें, तो देखो यहां लिख रखा है मैंने 3PG। 3PG आपने जब C3 साइकिल पढ़ा तो उसको C3 साइकिल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर प्राइमरी जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3-फॉस्फोग्लिसरेट। तो 3PG मैंने क्या लिख दिया उस प्रोडक्ट के बेसिस पे 3PG, क्योंकि ये नाम आपने बहुत सुन रखा है 3PG। तो देखो 3P का मतलब 3P है, पाइपर, पॉलीगोनम और पाइनस। पाइपर, पॉलीगोनम और पाइनस। और जी का मतलब हो गया जिम्नोस्पर्म। तो इस पाइनस के अलावा एक जिम्नोस्पर्म और हो गया जिसका नाम हो गया साइकस। तो आप ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में कितने एग्जाम्पल इंक्लूड करोगे, 4 एग्जाम्पल, पाइपर, पॉलीगोनम, पाइनस और साइकस। सिंपल सा आपको ये क्लियर माइंड में हुआ। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की जिसका नाम है एनाट्रोपस। ठीक है, तो एनाट्रोपस आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो डायग्राम बनाया गया है, जो आपके ओव्यूल का एक डायग्राम दिया है टिपिकल ओव्यूल का, वो डायग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है, एनाट्रोपस ओव्यूल को। इसको एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम क्यों दिया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म के अंददर कौन सा टाइप का ओव्यूल मिलता है, एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्पेशल फीचर हो गया एंजियोस्पर्म का, 82% जो एंजियोस्पर्म है उसके अंदर कौन सा टाइप हो गया, एनाट्रोपस। एग्जाम्पल आप अगर 82% है तो आप बता सकते हो फेबेसी बता सकते हो, आप सोलेनेसी बता सकते हो। ठीक है, उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। अब देखते हैं इस डायग्राम को। इस डायग्राम को देखिए, आपको ये रीजन कौन सा मिला, फ्यूनिकल, ये रीजन कौन सा हो गया, चेलेजल, और ये रीजन कौन सा हो गया, माइक्रोपाइल। तीनों आ रहे हैं, ये हो गया फ्यूनिकल, ये हो गया चेलेजल और ये आ गया माइक्रोपाइल। इस डायग्राम को और इस डायग्राम को देखने पे क्या पता चल रहा है कि जो इसका ऊपर वाला जो बॉडी का पोर्शन है, देखो 2 पोर्शन होते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टाक, ये जो डंठल जैसा होता है इसको बोलते हैं स्टाक नीचे का, और ऊपर वाला जो ओव्यूल का रीजन होता है उसको बोलते हैं बॉडी। तो इसकी बॉडी के अंदर कितना रोटेशन हो गया, 180 का रोटेशन हो गया। 180 का देखो इस तरीके से हो गया, ये 180 ये घूम के आ गया इधर। इसके अंदर 180 डिग्री का जो रोटेशन हुआ है, इस रोटेशन की वजह से हुआ क्या कि ये माइक्रोपाइल जो रीजन है वो किसके पास आ गया, फ्यूनिकल के पास। इस देखो आप सिंबल के अंदर देखो कि ये माइक्रोपाइल रीजन किसके पास आ गया, ये फ्यूनिकल के पास आ गया। ठीक है, और जो चेलेजल रीजन है वो किसके जस्ट सामने है, माइक्रोपाइल के पास में। समझ में आई मेरी बात, माइक्रोपाइल के जस्ट सामने आ गया चेलेजल, माइक्रोपाइल के जस्ट सामने आ गया चेलेजल, और फ्यूनिकल के पास में कौन आ गया, माइक्रोपाइल। ठीक है, इस तरीके की कंडीशन किसके अंदर हो गई, एनाट्रोपस के अंदर। ये मोस्ट टिपिकल टाइप ऑफ ओव्यूल है जो आपने बुक के अंदर देख रखा है।
हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की जिसका नाम है हेमी एनाट्रोपस। तीसरा टाइप है ओव्यूल का। देखो हेमी का मतलब होता है हाफ, अर्ध, ठीक है। एनाट्रोपस इसका मतलब ये आधा एनाट्रोपस है। आधा एनाट्रोपस का मतलब क्या हुआ कि इसका ओव्यूल कितने डिग्री पे घूम रहा है, 90 डिग्री पे। ये कितने पे घुमा था, 180 पे। जब ये 180 पे घुमा था ये आया। अगर हम इसको बोले कि 90 पे घूम रहा है तो अपने पास ऑब्वियसली कौन सा डायग्राम आएगा, ये डायग्राम। इसका आप अगर सिंबल देखो तो आप देख सकते हो कि ये रीजन कौन सा हो गया, फ्यूनिकल। ये रीजन कौन सा हो गया, चेलेजल। और ये कौन सा रीजन हो गया, माइक्रोपाइल। देखने पे क्या पता चल रहा है, ये चल रहा है कि ये जो फ्यूनिकल है ये माइक्रोपाइल और चेलेजल के क्या है, एक राइट एंगल पे है, समकोण के ऊपर है। जबकि माइक्रोपाइल और चेलेजल दोनों एक दूसरे के स्ट्रेट लाइन के अंदर है, हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर है, ठीक है। तो इस तरीके का जो ओव्यूल है उसको हम क्या बोलते हैं, हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। 90 डिग्री पे घूम गया बॉडी ऑफ ओव्यूल, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल कैसे याद करें, एग्जाम्पल याद करने के लिए ट्रिक है हैरान परेशान। हैरान परेशान में हे तो क्या हो गया, हेमी एनाट्रोपस। हे आ रहा है हेमी एनाट्रोपस। रान से क्या हो गया, रेनन कुलेसी। क्या हो गया, रेनन कुलेसी। और परेशान के अंदर क्या आ रहा है, पीआर। तो आप क्या बताओगे, प्रीमूला, ठीक है। ये तो हो गया प्रीमूला। और आन से क्या हो गया, ये रेनन कुलेसी। सिंपली आपको याद हुआ, अपन ने पढ़ लिया अब तक 3 टाइप इसके ओव्यूल के। अब हम बात करते हैं टाइप नंबर 4 की, और इसका नाम है केम्पाइलोट्रोपस। केम्पाइलोट्रोपस। केम्पाइलोट्रोपस का जो डायग्राम है वो ये है, और इसका सिंबल आपको ये दिख रहा है। देखो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या रहा, इसके अंदर जो माइक्रोपाइल रीजन है इसके अंदर थोड़ा सा कर्वेचर और हुआ, ये थोड़ा सा और मुड़ गया। उसकी वजह से क्या हुआ कि माइक्रोपाइल रीजन किसके पास में आ गया, ये माइक्रोपाइल रीजन आ गया फ्यूनिकल के पास में। देखो ये माइक्रोपाइल रीजन है, ये फ्यूनिकल है, और ये चेलेजा है, ठीक है। तो माइक्रोपाइल रीजन किसके पास आ गया, फ्यूनिकल के पास। जब इस माइक्रोपाइल में थोड़ा कर्वेचर हुआ तभी तो ये स्ट्रक्चर आई। तब ये स्ट्रक्चर आई तो ऑब्वियसली इसके चेलेजा में भी क्या होगा, चेंज होगा। अब चेलेजा में चेंज होने से क्या हुआ, ये चेलेजा किसके सामने आ गया, ये चेलेजल एंड किसके सामने आ गया, फ्यूनिकल के सामने आ गया। और साथ ही साथ माइक्रोपाइल एंड से थोड़ा सा दूर हो गया, समझ गए। या माइक्रोपाइल एंड के कौन से एंगल पे आ गया, राइट एंगल पे। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है यहाँ पर। इसलिए केम्पाइलोट्रोपस की स्पेशल कंडीशन हो गई, होता तो इसी की तरह से, लेकिन थोड़ा कर्वेचर ऑन होने से माइक्रोपाइल रीजन किसके पास चला गया, इस फ्यूनिकल के पास में चला गया। इसके अंदर खास बात एक और है कि इसका जो ओव्यूल, ये जो एम्ब्रियो सेक है, एम्ब्रियो सेक कैसा रहेगा, सीधा रहेगा एकदम, ठीक है। एम्ब्रियो सेक क्या होगा, स्ट्रेट होगा। इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और हो गया किसका, केम्पाइलोट्रोपस का। अब हम याद करते हैं इसके एग्जाम्पल किस तरीके से। देखो केम्पाइलोट्रोपस के अंदर आ रहा एएमपी। एएमपी एम्पायर, एम्पायर होता है, उसके लिए हम उसके कुछ लेटर हम इंक्लूड करें तो एएमपी आता है। एम्पायर क्या बताता है, लेग कट, लेग कट के बारे में बताता है। तो लेग से क्या हो गया यहाँ पर, लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी, ठीक है। और कट से रिलेटेड क्या हो गया, क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी। कट से रिलेटेड क्या हो गया, क्रूसीफेरी। मैंने वेरी बिगिनिंग आपको एनाट्रोपस के अंदर लेग्यूमिनेसी बताया था। यहाँ पर देखो लेग्यूमिनेसी है। लेग्यूमिनेसी की मोस्टली फैमिली के अंदर कौन सा मिलेगा, केम्पाइलोट्रोपस। कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं किससे रिलेटेड, एनाट्रोपस से रिलेटेड, लेकिन बाकी जो फैमिलीज हैं उसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या मिलेगा, एनाट्रोपस। अब हम बात करते हैं, लेग कट हो गया, 2 एग्जाम्पल हो गए लेग्यूमिनेसिस से रिलेटेड और क्रूसीफेरी के कुछ मेंबर, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, और नेक्स्ट टाइप है एम्फीट्रोपस। देखो एम्फी का मतलब होता है उभय, उभय का मतलब होता है दोनों। आपने एम्फीमिक्सिस सुना था, एम्फीमिक्सिस का मतलब मेल और फीमेल गैमेट की बाइंडिंग होना, जुड़ना, दोनों का जुड़ना। एम्फीट्रोपस, एम्फीट्रोपस टाइप ओव्यूल का डायग्राम आपके सामने ये है। इस डायग्राम को देखने से सिंपल सा पता चल रहा है कि इस फ्यूनिकल के सामने क्या आ रहा है, फ्यूनिकल के पास में क्या आ रहा है, माइक्रोपाइल। लेकिन देखो चेलेजा की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसका मतलब
जिस तरीके से माइक्रोपाइल रीजन फ्यूनिकल के पास में आ रहा है, उसी तरीके से चेलेजल एंड भी क्या आ रहा है, फ्यूनिकल के पास में आ रहा है। तो ये कंडीशन कब हुई, जब इसका ये जो पूरा का पूरा इनसाइड वाला एम्ब्रियो सेक है उसके अंदर भी क्या हो गया, कर्वेचर हो गया, और अंदर वाली बॉडी के अंदर क्या आ गया, कर्वेचर। तो देखो ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही है, ये स्ट्रक्चर, इसके अंदर पूरा कर्वेचर आ गया। इस स्ट्रक्चर और इसमें जो आप कंपैरिजन करके देख सकते हो, इसमें कर्वेचर हो गया। इसमें कर्वेचर होने से क्या हुआ कि माइक्रोपाइल तो वहीं रहा, माइक्रोपाइल तो इस स्ट्रक्चर की तरह किसके पास रहा, फ्यूनिकल के पास रहा, लेकिन चेलेजल एंड किसके पास आ रहा है, फ्यूनिकल के पास। और साथ ही साथ क्या हो रहा है, इसके अंदर ये जो एम्ब्रियो सेक है वो भी कर्वेचर शो कर रहा है, घुमाव शो कर रहा है। तो ये कौन सी स्ट्रक्चर बन गई, हॉर्स शू शेप, घोड़े की जो नाल होती है उसकी तरह से। तो ये आपने क्या बोल दिया, हॉर्स शू शेप। ये स्पेशल कैरेक्टर हो गया किसका, एम्फिट्रोपस का, कि हॉर्स शू शेप एम्ब्रियो सेक इज फॉर्म्ड इन एम्फिट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल कैसे याद करें, तो एग्जाम्पल के लिए देखो MPL बेस्ड है। MPL जिसका विराट कोहली प्रचार करता है, आपने सुना होगा क्रिकेट प्रीमियर लीग का। ठीक है, तो ये जो MPL है, इस MPL के अंदर क्या आ रहा है, देखो MP देखो AMP, आप बता सकते हो AMP को अगर बोले तो MP, समझ रहे हो। तो MP आ गया। अब देखो इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल बन रहे हैं, MP ये तो हो गया एम्फिट्रोपस से रिलेटेड। L का मतलब क्या हो गया, L का मतलब हो गया लेमना, क्या हो गया, ये हो गया लेमना, याद रह जाएगा आपको। उसके बाद बी से रिलेटेड क्या हो गया, ब्यूटोमेसी, कौन सा एग्जांपल हो गया, ब्यूटोमेसी। और उसके बाद में ए से रिलेटेड हो गया एलिज्मा, ए से रिलेटेड हो गया एलिज्मा। पी से रिलेटेड हो गया पोपी, पी से रिलेटेड क्या हो गया, पोपी, POPPY, लास्ट में क्या है 2P, तो ये हो गए PP पोपी। इस तरीके से आपने इसके एग्जांपल देखे। MPL क्या है, बेस्ड है। ठीक है, उसके बाद में है नेक्स्ट जो लास्ट टाइप है उसका नाम है सर्सिनोट्रोपस, 6th टाइप है, और ये स्पेशल टाइप है। इस स्पेशल टाइप के अंदर क्या हो रहा है, देखो एक स्पेशल सी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है। इसके अंदर सिंपल सा हुआ क्या, ये जो फ्यूनिकल है ये इस बॉडी ऑफ ओव्यूल के अराउंड 360 पे घूम गया, 360 पे क्या आ गया, घूम गया, इसलिए अपने पास एक घुमावदार ओव्यूल बन गया। जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है, ये इसका क्या है, फ्यूनिकल, ये 360 के ऊपर क्या गया, घूम गया। इसकी वजह से क्या हुआ, अपने पास एक घुमावदार स्ट्रक्चर दिख रही है ओव्यूल की। उस टाइप का ओव्यूल कौन सा हो गया, सर्सिनोट्रोपस। ठीक है, याद क्या रखना है, इसके अंदर 360 के ऊपर फ्यूनिकल की स्ट्रक्चर रोटेट हो गई, घूम गई 360 डिग्री पे। अब इसके एग्जाम्पल कैसे याद रखें, तो इसका ट्रिक है सरके पल्लू ऊपर, पल्लू क्या हो रहा है, ऊपर सरक रहा है, सरके से क्या हो गया सर्सिनोट्रोपस, और पल्लू से क्या हो गया प्लम्बोजिनेसी, प्लम्बोजिनेसी आपको याद रखना है। और ऊपर से क्या हो गया, ऊपर के अंदर हो गया ओपेंसिया, ओपेंसिया कौन सी फैमिली हो गई, कैक्टेसी, कैक्टेसी फैमिली का एक एग्जाम्पल हो गया ओपेंसिया। तो इसका मतलब सर के पल्लू ऊपर किसका, काकी का, काकी से आप याद रख सकते हो कैक्टेसी। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हो गए किसके, सर्सिनोट्रोपस के। इस तरीके से अपने 6 टाइप ऑफ ओवल को ट्रिकी वे के अंदर कुछ सिंबल के साथ पढ़ लिया, कुछ सिंबल के साथ सीख लिया। आई होप ये आपको सारे के सारे टाइप अच्छी तरीके से दिमाग में बैठ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और इस तरीके की वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ताकि आपको इस तरीके के नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।